मेरी सारी टीम सारा सारा दिन फ्री बैठी रहती है। हम भी ऐसे हैं, हमारे सारे दूसरे फ्रीलांसर जो भी हैं वो भी ऐसे ही हैं। बहुत दफ़ा हो चुका है मेरे साथ भी, क्लासेस लेते हुए हमारा इंटरनेट चला जाता है, हम तंग होते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करें। हमारा बेसिकली कारोबार हम आईटी से रिलेटेड है, तो काम इंटरनेट के थ्रू है। हम तो इतने प्रॉब्लम्स में हैं कि हम अपने क्लाइंट को सर्टिफाइड नहीं कर सकते। सर इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि टोटल लॉस ही हो रहा है पाकिस्तानी अवाम को। हुकूमत को बेहतरी की तरफ को लेके जाना चाहिए सर, क्योंकि अवाम को बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। हमारा भी आईटी से रिलेटेड काम है, तो हमें भी काफ़ी मुश्किलात होती है। बाज़ औक़ात डाउनलोडिंग में इशू आता है, बाज़ औक़ात हमें रिसीविंग और सेंडिंग में भी इशू आता है। ये भी है कि टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में आना खुशाइंद है, लेकिन उसके बाद उसे चलाना भी चाहिए, आम इंसान की पहुंच में उसको रखना चाहिए। मेन जो इशू है इनका ज़्यादा इशू चल रहा है, वो जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कभी हमें भी करना पड़ जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इशू चल रहे हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम और दुनिया। मैं हूँ आपका मेज़बान राजा हसन। नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कि इस मुल्क में बड़ा मसला है, जो बड़ा इशू है वो इंटरनेट की बंदिश का है। आपने देखा गुज़िश्ता 7 से 8 माह के अंदर अंदर इंटरनेट की जो बंदिश है उसने इस मुल्क की जो साख्त है, डिजिटल साख्त, उसको हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर है जो इंटरनेट की बंदिश का शिकार है। जो दुनिया भर से डेटा इकट्ठे करने वाले टॉप 10 VPNs के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त जो है $351 मिलियन का नुकसान हो गया है। 83 मिलियन जो इंटरनेट सार्फिन हैं उनमें बदनीति की शरह भी बहुत ज़्यादा है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो ये जो दुनिया के 10 बड़े ममालिक हैं जिनके में इंटरनेट की बंदिश है, उसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो शरह है वो 40% है, जिसमें ये इंटरनेट के जो बंदिश है, काम की बदनीति है, इस हवाले से जो शरह बताई जा रही है वो 40% है। आज हम यहाँ पे बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे मार्केट में हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे, सवालात पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का बंदिश है, जो ऑनलाइन हजरात हैं, जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और अभी तक वो कर रहे हैं, और इस हवाले से उनके हम राय जानेंगे। और फिर वो हुकूमत को इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत इस हवाले से इंटरनेट के जो बंदिश है उसके लिए क्या क्या इक़दामात करे, क्योंकि जो इंटरनेट है कि हमारी मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रही हैं कि जो VPN है वो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इंटरनेट पे लोड पड़ रहा है और इस वजह से इंटरनेट आ रहा है और जा रहा है। और नाज़रीन, हम चलते हैं यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि उस हवाले से ये क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद एक इंजीनियर और फ्रीलांसर भी हूँ। तो जब से ये लास्ट आई थिंक 6-7 मंथ से जो नेट का इशू आया हुआ है, तो इससे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। हमारे बहुत से ऑर्डर्स रह जाते हैं, वर्क पेंडिंग होता है, हमारे पास अपलोड करने या उनसे बात करने का टाइम नहीं होता। बात करना चाहते हैं हम उनसे, मतलब हमने चीज़ें भी लेनी होती हैं, उन्हें प्रोवाइड भी करना होता है वर्क करके। बट इंटरनेट का इशू आपको पता है पाकिस्तान में चल रहा है बहुत टाइम से, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी सारी टीम सारा सारा दिन फ्री बैठी रहती है। हम भी ऐसे हैं, हमारे सारे दूसरे फ्रीलांसर जो भी हैं वो भी ऐसे ही हैं। ऑलमोस्ट हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हो रही है सारी इससे। अच्छा, पाकिस्तान अमेरिकन कंपनी है स्टारलिंक, तो वो पाकिस्तान में आना चाहती है। अभी कुछ उनसे सवालात भी किए गए थे उनके बानी से, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी हम हुकूमत के मुंतज़िर हैं कि हुकूमत हमें इजाज़त दे, पाकिस्तानी हुकूमत, तो हम इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में भी वो अपना जो स्टारलिंक का इंटरनेट है वो लॉन्च करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि क्या हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते ऐसी सर्विसेज, तो जो आउट ऑफ कंट्रीज़ आ रहे हैं लोग, फॉरेनर्स आपकी पीपल को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, उन्हें तो आप फिर श्योरिटी दें और उन्हें सिक्योरिटी भी दें, आप उन्हें श्योरिटी दें कि आप वो प्रोवाइड करें आपको। अच्छा, इंटरनेट का पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा बंद होता है, तो हम स्टूडेंट हैं और हमें पता है कि इसकी मुश्किलात क्या क्या है। तो बहुत दफ़ा हो चुका है मेरे साथ भी, क्लासेस लेते हुए हमारा इंटरनेट चला जाता है, हम तंग होते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करें तो ऐप वगैरह कुछ डाउनलोड नहीं होता, व्हाट्सएप पे आज तक तो मैसेज भी सेंड नहीं होता। तो इसके बहुत मुश्किलात है, पाकिस्तान इसमें दूसरे नंबर पे इंटरनेट बंद होने में। तो हम चाहते हैं कि ये अच्छा हो जाए, बेहतरीन हो जाए, इसका इंटरनेट हमारा पाकिस्तान में चलना ठीक हो जाए। और आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है, हमारे काफ़ी स्टोर्स, हमारे काम शाम, हमारा काम सारा ऑनलाइन है, तो काफ़ी दफ़ा हमारा उस पर लॉस भी हो चुका है और हम काफ़ी तंग हो गए इन चीज़ से। सर हमारा बेसिकली कारोबार हम आईटी से रिलेटेड है, तो काम इंटरनेट के थ्रू है। हम तो इतने प्रॉब्लम्स में हैं कि हम अपने क्लाइंट को सर्टिफाइड नहीं कर सकते। इंटरनेट की वजह से हमारा काम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आ चुका है।
व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपको पता है व्हाट्सएप में बड़ा इशू। यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते तो हमें इंटरनेट पे व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स करनी पड़ती है। हम उस हमारे क्लाइंट्स को हम अपना टाइम नहीं दे सकते। सर इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि टोटल लॉस ही हो रहा है पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि देखिए जितने भी बिज़नेस आपके बड़े लेवल पे है, ख़ासकर आईटी सेक्टर, वो सारा इंटरनेट के बगैर तो चल ही नहीं सकता। तो जब वो इंटरनेट ही नहीं होता, ठीक है ना, तो राउंड अबाउट 20% ऑफिस आपके क्लोज़ हो चुके हैं ज़्यादातर, जिसके अंदर आपके कॉल सेंटर भी आ जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आ जाते हैं, और सोशल मीडिया के भी जो जितने भी आपके ये टिकटॉकर्स हैं, ये दूसरे हैं, ये भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ज़्यादातर कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले डिस्टर्ब हुए हैं, इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट। हुकूमत को बेहतरी की तरफ को लेके जाना चाहिए सर, क्योंकि आवाम को बहुत मुश्किलात पेश आ रही है, तो इसको ज़्यादा बेहतर की तरफ लेके जाना चाहिए, और यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेट आता भी है और चला भी जाता है। हमारा भी आईटी से रिलेटेड काम है, तो हमें भी काफ़ी मुश्किलात होती है। बाज़ औक़ात डाउनलोडिंग में इशू आता है, बाज़ औक़ात हमें रिसीविंग और सेंडिंग में भी इशू आता है। और बाकी यही है कि हम हुकूमत के जो है वो मुंह से यही ऐसी खबरें सुनते हैं कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर एक छोटी सी चीज़ भी हमारे मुल्क में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, ठीक तरीके से नहीं चल पा रही और ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे, तो इस उड़ान प्रोग्राम ये तो फिर फेक है ना, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते या उन्हें सही तरीके से नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को कोई फ़ायदा नहीं। अब इंटरनेट जिस तरह कहा जाता है कि 5G भी पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, ठीक है, 5G लॉन्च हो गया, उसके बाद 5G वाले सर्विस प्रोवाइड करने वाले मोबाइल भी आ गए हैं, लेकिन अभी हमारा 4G ही सही काम नहीं कर रहा, तो 5G से फिर आप अब क्या उम्मीद लगाएंगे। एलन मस्क तो आपको पता है फिर दुनिया की जानी और पहचानी और मानी हुई शख्सियत हैं, और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका नाम आता है एलन मस्क का। और वो तो सुनने में ये भी आता है कि वो ज़मीन के अलावा और भी बहुत सी जगह हैं जो जिनके ऊपर वो अपने जो है ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और वो शायद करे भी। तो एलन मस्क की कंपनी अगर पाकिस्तान में आ जाए, टेक्नोलॉजी के अंदर नई जिद्दत आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी, इसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होनी है तो मे बी टू मच एक्सपेंसिव। ये भी है कि टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में आना खुशाइंद है, लेकिन उसके बाद उसे चलाना भी चाहिए, आम इंसान की पहुंच में उसको रखना चाहिए। सर डेफिनेटली इशू तो आई थिंक तो लास्ट 6 to 7 मंथ से ये चाह रहा है, तकरीबन ये इशू चाह रहा है ना, तो उनको कम से कम उनकी सेंडिंग और रिसीविंग स्पीड आपके सामने है। मतलब हमको फाइल कोई भी अपलोड करें या डाउनलोड करें, हमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। मेन जो इशू है इनका ज़्यादा इशू चाह रहा है, वो जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कभी हमें भी करना पड़ जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इशू चाह रहे हैं ना। तो डेफिनेटली उनको स्पीड के लिए आते हैं, उनको इस पर फोकस करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए इनको, ताकि ये है कि कम से कम हम जैसे नौजवान हैं जो है, जो बेरोज़गार हैं, कम जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरी आ जाए इस चीज़ में। इसके नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, हमने जो ताजर हजरात हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की। उनका यही कहना है कि जो इंटरनेट जो बंद हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उससे उन्हें बड़ा नुकसान होता है, और इस वजह से जो उनके कस्टमर्स होते हैं या फिर जो उनके जो फ्रीलांसर्स हजरात हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनसे वो कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। और आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त $351 मिलियन का नुकसान हो चुका है। और अब मज़ीद जो हमने लोगों से यहाँ पे सवालात किए कि अगर पाकिस्तान में स्टारलिंक जैसी कंपनी आ जाती है, तो क्योंकि वो जो स्टारलिंक कंपनी है, उनके जो CEO है एलन मस्क, उनसे ट्विटर पे एक खातून ने पूछा कि क्या वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसके मुंतज़िर हैं, और अगर हमें पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से इजाज़त देती है तो वो यकीनन पाकिस्तान में आएंगे। जिससे ये बड़ी एक चीज़ मालूम होती है कि ये पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशाइंद बात है कि स्टारलिंक जैसा इंटरनेट पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तानी सारफ को यूज़ करने के लिए मिलेगा। आपने हमारा उम्मीद करता हूँ जो हमारा शो है वो आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए मौजू और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।